साथियों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम अपने तैयारी के चौथे दिन में हैं। आज हम लोग एक तरह से तैयारी वास्तव में शुरू करने जा रहे हैं। हिंदी के छात्र विशेष करके ध्यान दें कि आज हमें क्या पढ़ना है। और आज आपका एक तरह से तैयारी का पहला दिन है। हाँ, अब तक आप लोग PYQ कर रहे थे और थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़ रहे थे, यही चल रहा था। लेकिन अब आपको लग जाना है, क्योंकि बहुत भीड़ है और उसमें आपको टॉप करना है, तो ही आप सेलेक्ट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी मुझे जानना है तो मैं हूं आदित्य, वर्तमान में PhD रिसर्च स्कॉलर हूं, अब सीनियर रिसर्च स्कॉलर हूं। हाँ, 2020 में 99.99 परसेंटाइल के साथ JRF हुआ हूं। उसके बाद TRE 2.0 और 3.0 में कई सारे शिक्षकों को गाइड किया हूं और इसको कई सारे शिक्षकों ने स्वीकारा भी है। हाँ, मैंने बहुत सारे शिक्षकों से वीडियो बनाने की अपील भी की थी। अब देखते हैं कितने सारे छात्र जो अब शिक्षक बन चुके हैं वीडियो देते हैं, तो उसको भी पोस्ट किया जाएगा, वरना हम लोग तब तक तैयारी करते रहते हैं। ओके, तो चलिए, सरस्वती पांडे हमें किस तरह से पढ़नी है, तो देखिए यहीं से शुरू करना है। पेज नंबर 67 से शुरू करना है आपको। ठीक है, पहले दिन आप बस 2 खंड करना है। एक तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा से शुरू करना है आपको। आगे जाएंगे, आपके पास पुस्तक होगी सरस्वती पांडे की, तो आप जरूर उल्टा के देखना शुरू कर दीजिए। ओके, और आगे आप जाएंगे तो हिंदी साहित्य काल विभाजन और नामकरण ये है। ठीक है, तो यहाँ तक बस करना है 66 से 74 पेज तक, और इसी आधारित हम लोग रात में एक क्यूज करेंगे, और इससे ये होगा कि आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है वो मुझे पता चलते रहेगा। और यदि आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि मेरे लिए कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगा कि हर सुबह एक आपको वीडियो दे दूं जिसमें आपको समझ आ जाए कि हमें क्या इंपॉर्टेंट देखना है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं देखना है। ठीक है, तो बहुत छोटा छोटा हम लोग करेंगे, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हमें पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि आपके पास मान के चलिए कि फरवरी लास्ट में आप लोग का फॉर्म आएगा और एग्ज़ाम होते होते अप्रैल तक जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग बहुत आराम से तैयारी करिए, बहुत भागने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सरस्वती पांडे 66 से 74 तक आई थिंक आपको कर लेना है। ओके, उसके बाद व्याकरण में जो बातचीत है, हमें पहला हिंदी भाषा और भाषा का स्वरूप नहीं करना है। ओके, क्योंकि इससे आपको प्रश्न नहीं मिलेगा। हमें शुरू करना है ध्वनि से। ध्वनि में और ये किताब कौन सी आपको पता है कि हमने रिकमेंड किया है। पहले ऑथेंटिक किताब से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, वासुदेव नंदन प्रसाद जी का जो किताब है उससे शुरू करेंगे। और उसी किताब में, या आपके पास दूसरा भी व्याकरण हो तो वहाँ ध्वनि से शुरू करिएगा। और ध्वनि में कहाँ तक करना है, जो पेज नंबर ध्वनि आई थिंक 18 से शुरू होता है, तो देख लीजिएगा, वर्ण का स्वरूप से शुरू होगा। ओके, और कहाँ तक कर लेना है, हमें संधि से पहले तक कर लेना है। ओके, पेज नंबर आई थिंक, हाँ, संधि आपको दिख रहा होगा, ये जो संधि है इससे पहले का अनुतान तक कर लेना है। अनुतान हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है आपको। हाँ, इम्पोर्टेंट कहाँ तक है, तो संयुक्त अक्षरों का जो उच्चारण है बस वहीं तक करना है। इसका मतलब ये हुआ कि 26 तक आपको इम्पोर्टेंटली कर ही लेना है, मतलब 18 से 26 तक हमें कल कंप्लीट चाहिए। और इसी आधार पे हम लोग रात में क्विज कर लेंगे, जिससे आप लोग की तैयारी कैसी हुई वो पता लग जाएगा मुझे। ओके, यदि आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि ये व्याकरण समझने में आपको दिक्कत हो रही है, तो आप बिल्कुल कमेंट करके हमें बताइए कि व्याकरण समझने में मुझे दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए कोई व्यवस्था ज़रूर मैं करूँगा। ओके, और बात रही कि अब हिस्ट्री कहाँ से पढ़ेंगे, तो हिस्ट्री कल आप बस 7th ख़त्म कर लीजिए। उसके बाद हम लोग हिस्ट्री जहाँ से आता है मॉडर्न हिस्ट्री, तो वहाँ 8वीं क्लास मैंने रिकमेंड किया है कि 8वीं क्लास का जो है NCERT पढ़नी है आपको। तो मतलब कल तो आप एक तरह से आज की बात कर लें, तो आप 7th का हिस्ट्री आज कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट डे से हम लोग जो है करेंगे 8वीं क्लास के हिस्ट्री को। ओके, और कल GS के प्रश्न नहीं लेंगे हम लोग, सिर्फ और हिंदी पे फोकस करेंगे कल। और एक चीज़ जो है आपको कर लेना है, दैनिक जागरण पढ़ लेनी है आपको। ठीक है, इससे ये होगा कि आप करंट अफेयर से अपडेटेड रहेंगे। जब आप वार्षिक करंट अफेयर पढ़ेंगे तो आपको कुछ अननोन नहीं लगेगा, तो इसलिए पर डे आप करंट अफेयर पढ़ते रहिए। दैनिक जागरण ऐप के माध्यम से खबरों को अपने नज़र से गुजरने दीजिए। ओके, तो मिलेंगे हम लोग फिर से डे 4
तो कर ही रहे हैं डे 5 डे 6, और जब तक हम लोग अपनी तैयारी मुकम्मल नहीं कर लेंगे तब तक मिलते रहेंगे। चलिए, नमस्कार।